सभी ने महाराज के श्री चरणों में अर्पण करते हुए सभी ने कहना क्या, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल तो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल तो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर किस्मत ही बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर किस्मत ही बदल जाए। गुरुवर तेरे
दम ही निकल जाए गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल तो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर किस्मत ही बदल जाए सच कहता हूँ गुरुवर किस्मत ही बदल जाए सच कहता हूँ गुरुवर किस्मत ही बदल जाए। बोलिए सांचे दरबार की। आइए महारानी के भक्तों, सभी भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार। हमारे परम पूजनीय सतगुरु देव महाराज जी गद्दी में विराजमान भक्तों को अपने कोमल कंठ मधुर आवाज से महामाई की महिमा सुनाएंगे। मेरी मां के भक्तों से प्रार्थना है कि जो भी महाराज जी के मुख से गुरुवाणी निकले उसको ध्यान से सुने, उस पर मनन करें। भगत जन सभी शांति बनाए रखे, ऐसी मेरी मां के भक्तों से प्रार्थना। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय जय माता की। जय माता की। Navratri is the auspicious occasion which enlightens our life with the blessings of the true Guru with happiness and joy. हिंदू धर्म में नवरात्रों को पावन त्योहार की तरह मनाया जाता है। घर घर में पाठ अनुष्ठान व्रत रखे जाते हैं। माँ भगवती माँ दुर्गा का आगमन होता है। गुरुदेव महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सभी के नवरात्रे मंगलमय सुखपूर्वक हो, ऐसी कामना करनी चाहिए। नवरात्रों में गुरुदेव महाराज अखंड अनुष्ठान रखते हैं, कठिन नियमों का पालन करते हैं और हर किसी से अलग होकर, आइसोलेट होकर केवल अपने तप में, अपने ध्यान में, अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, जहां उन्हें सूर्य की किरणें भी प्राप्त नहीं होती। जय माता की। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गुरुदेव महाराज के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु वह जिद पे अड़ जाता है, वह मानता नहीं है। गुरुदेव उसे समझाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं ठीक है, पास ही नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा पड़ा है, मैंने ही उसे वहां फेंका है, उससे लोहा भी सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है, तुम उसे ले जाओ, वह तुम्हारे काम आएगा। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और दौड़कर नदी के तट पर, नदी के किनारे पे जा पहुंचता है। वहां पर उसे वह पारस का टुकड़ा प्राप्त होता है, जिसे लेकर वह गुरुदेव को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देता है। परंतु रास्ते में ही उसके मन में एक शंका उत्पन्न होती है, एक प्रश्न उठता है, जिसको लेकर वह गुरुदेव के पास वापस जाता है और जाकर कहता है कि गुरुदेव, मेरे को आपकी ये पारस मणि नहीं चाहिए, ये आप ही रख लीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें तो इसकी आवश्यकता थी, मैंने इसलिए तुम्हें दी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज़ चाहिए जिसको पाकर आपने इस मणि को भी ठुकराया है, इस पारस के टुकड़े को भी ठुकराया है। मुझे वो ज्ञान चाहिए जो इससे भी अधिक कीमती है, जो केवल और केवल आपके पास है, वो मुझे दीजिए।
जब व्यक्ति के मन में चेतना उत्पन्न होती है, जागृति होती है, तो वह कामना पूर्ति के पीछे नहीं दौड़ता, ना ही वह इच्छा पूर्ति का प्रयत्न करता है, बल्कि वह उस अद्भुत ज्ञान को पाने का प्रयत्न करता है जो कहीं धन से, जो कहीं रत्नों से भी अधिक कीमती है। माया का बाजार है ये जग, माया का बाजार है ये जग, कदम कदम पर धोखा है। करो कमाई गुरु नाम की, अब करो कमाई गुरु नाम की, यही सुनहरा मौका है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ तेरे दर पे आना मेरा काम है, 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 मेरी जिंदगी बनाना मेरा काम है, मेरी जिंदगी बनाना। बोल गुरुदेव महाराज की जय। राई से हमारी बहन साधना जी आई हुई है, राई से खड़े हो जाए। साधना बहन जी राई से हर छठे महीने नवरात्रों में माँ माई की जोत लेकर के जाती हैं। आगे आए। हर नवरात्रों में माँ माई की जो अखंड जोत गुरु जी के आश्रम से लेकर के जाते हैं। बोल गुरुदेव महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता की। मैं हर 6 महीने पे अखंड ज्योत यहाँ से लेके जाती हूँ अपने गुरु महाराज के आश्रम से, और ये ज्योत ले जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं ये ज्योति ले जाके अपने जीवन के अंधकार को दूर कर रही हूँ, और इस ज्योत को अपने घर में मैं विराजमान करके अपने पूरे घर के अंधेरे को दूर करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ की ये ज्योत मुझे हमेशा माँ के एहसास का अनुभव कराती है। और मैं अपनी ज़िंदगी में जब तक मेरे को ऐसा लगता है जितना मेरे से होगा मैं अपनी सेवा माँ को जरूर दूंगी, और मैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये काम करती हूँ।